एक के बाद एक कांग्रेसी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा अंदेशा है कि कुछ बड़े विषय को लेकर के ही कांग्रेसी जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। जो शासन को प्रस्तुत करना चाहिए था एजेंडा, उस पे ना करके विपरीत एजेंडा को लोग प्रस्तुत करके हमारे कांग्रेस पार्षदों में भेदभाव कर रहे हैं। जो राशि आता है उसको स्वीकृत करके भाजपा के वार्ड में करते हैं, भाजपा के पार्षदों के वार्ड में, कांग्रेस के वार्ड पार्षद को राशि नहीं देते। क्या लगता है अधिकारी दबाव में काम करते हैं? अब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अधिकारी दबाव में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और आयुक्त तो सुन नहीं रही है, तो हम तो यही समझेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जिला मुख्यालय में एक के बाद एक कांग्रेसियों का आना जाना लगा हुआ है। कल आपने देखा कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। वहीं आज बुधवार के दिन कांग्रेसियों का रेला लगा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी जो है जिला मुख्यालय में मौजूद है। उनका नेतृत्व कर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। ताम्रध्वज साहू भी अगर जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, तो पूर्व गृह मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू यदि जिला मुख्यालय में पहुंचे हो तो जरूर किसी तरीके की बात या किसी विषय को लेकर के पहुंचे होंगे। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जिला मुख्यालय में उनके पहुंचने का क्या कारण है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेसी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा अंदेशा है कि कुछ बड़े विषय को लेकर के ही कांग्रेसी जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। अब हम पूर्व गृह मंत्री से भी बात करेंगे, सारी बातों को जानेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से वो सारे विषयों को सीजी भास्कर के समक्ष स्पष्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिला मुख्यालय में मौजूद है। किस विषय को लेकर के आए थे? निश्चित तौर पर कोई बड़ा कारण होगा जिसके बाद आज उन्हें यहाँ पर मौजूद होना पड़ा है। आइए जानने जी सर बताएंगे आज जिला मुख्यालय पहुंचने का मुख्य कारण। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं विगत 1-1.5 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से आ रहा है। समय समय पर उसके निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारियों को हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद के उपाध्यक्ष हों चाहे महापौर हों, सब लोगों ने किया, पर कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। सारी बिंदुओं को इकट्ठा करके कलेक्टर से समय लेके आज हम सब जनप्रतिनिधियों को लेकर के मैं आया, मिले कलेक्टर के चेंबर में, बैठे उनके साथ और बैठ करके पूरी लगभग आधा 1 घंटा चर्चा किए सभी बिंदु पर। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है थनौद का, जहां पानी निकासी नहीं, धनोरा भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा का प्रकरण, रेलवे लाइन निकल रहा है उसमें सब जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगी उसका प्रकरण, डीएपी खाद का किल्लत है उसका, बिजली कटौती का, उतई उप संभाग बिजली विभाग के बंद करने का, जनपद की राशि, दुर्ग जनपद की राशि कांग्रेस के सदस्यों को नहीं देने का, भाजपा के लोग आपस में बांट रहे हैं उसका, और महापौर और एमआईसी का, वहाँ की कमिश्नर सुनवाई नहीं करती, बुलाने से आती नहीं है, दौरे में साथ नहीं रहती, जो राशि आता है उसको स्वीकृत करके भाजपा के वार्ड में करते हैं, भाजपा के पार्षदों के वार्ड में, कांग्रेस के वार्ड पार्षद को राशि नहीं देते। इन तमाम शराब दुकान नया न खुले, मनरेगा काम का प्रोजेक्ट तैयार करें, इस साल हुआ नहीं, अगले साल के लिए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, चर्चा भी की और उस पर सकारात्मक पहल करने की बात भी कही। क्या लगता है भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है? पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है, उनके अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। कलेक्टर सर क्या जवाब दिया? कलेक्टर ने पूरी बात लिखी, समझा और उन्होंने सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कहा है। अब कुछ दिन देखते हैं किस किस में क्या क्या कार्रवाई होती है। रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए, तो किस विषय को लेकर के पहुंचे? जी मैडम बताएं। पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर महोदय से भी हम टाइम लेके अपनी जो समस्या है उनके सामने हमने प्रस्तुत किया है। जैसे कि ग्रामीण अंचल में खाद के लिए जो समस्या आ रही है, प्राइवेट में खाद मिल रहा है, डीएपी खाद, और जो शासकीय उपलब्धता होती है वहाँ खाद नहीं मिल रहा है, इस पर सब हम चर्चा किए हैं। और शराब भट्टी, तो जगह जगह शराब भट्टी भाजपा
शासनकाल में खोले जा रहे हैं, उनके हम विरोध में हम कलेक्टर महोदय से चर्चा किए हैं। और हमारी निगम की समस्या है, निगम की समस्या है कि जैसे हमारे महापौर परिषद, मैं खुद स्वयं जो परिषद में जो चर्चा होती है उस पर विचार करके जो शासन को प्रस्तुत करना चाहिए था एजेंडा, उस पर ना करके विपरीत एजेंडा को लोग प्रस्तुत करके हमारे कांग्रेस पार्षदों में भेदभाव कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ पूर्व मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने पहले किसी निगम तो बनाए, बहुत बड़ी सौगात है, हाँ बहुत बड़ी सौगात है, पर उनके शासनकाल में ऐसा भेदभाव नहीं हुआ करता था। जब से भाजपा सरकार बैठी है और हमारे निगम में भेदभाव हो रहा है, भाजपा के वार्डों में काम हो रहा है, कांग्रेस के वार्डों में काम नहीं हो रहा है। इस पे कांग्रेस पार्षद नाराज होते हुए भी पार्टी में बदल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा भेदभाव ना हो, प्राथमिकता के अनुसार सभी वार्डों में काम होना चाहिए। हमारे महापौर परिषद के सदस्य हैं जो अपनी विभागीय की जानकारी लेने के लिए आयुक्त से चर्चा करते हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप पहले लेटर लिखिए। लेटर के द्वारा ऐसा कहा जाता है, आयुक्त के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, निगम के अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप पहले लेटर लिखिए, आप अपने विभागों की फाइल की जानकारी तभी मिल गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर हमारे निगम में नया नया नियम लागू हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ हो रही है। जैसे कि जिस स्थिति में हम सब चाहते हैं कि काम प्राथमिकता के अनुसार होना चाहिए, वैसा होता नहीं है, तो बहुत दुखदाई है। क्या लगता है अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं? अब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अधिकारी दबाव में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और आयुक्त तो सुन नहीं रही है, तो हम तो यही समझेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आयुक्त मोनिका वर्मा जी, मोनिका वर्मा की कार्यप्रणाली कैसी है? उनकी कार्यप्रणाली तो जैसे कभी MIC होता है, एक दो MIC में तो उपस्थित होती भी नहीं है। सामान्य सभा हुआ है उसमें भी उपस्थित नहीं थी। तो निगम के आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनको उपस्थित होना चाहिए सामान्य सभा में या MIC की मीटिंग में, पर उपस्थित होती नहीं है। तो हमको पीड़ा होता है। हम अपनी समस्या का निदान, जैसे मैं वार्डों में जाती हूँ, वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, अगर हम साथ चले, वार्डों की विकास में विजिट करती है तो वार्डों की विकास की समस्या आती है, अधिकारी कर्मचारी तो रहते ही हैं, पर साथ जाने से जो काम तत्परता से निराकरण हो संभव होता है तो वो हो ही पाता। और कभी कभी तो मैं वार्डों में जाती हूँ तो अधिकारी उपस्थित होते नहीं हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैंने उनसे चर्चा भी किया कि मैं उनको अवगत कराने के बाद मैं जिस वार्ड में जा रही हूँ वहाँ आपके अधिकारी उपस्थित नहीं होते मैडम करके मैंने उनको अवगत कराया भी और साथ चलने की मैं कहती। हमने ऐसा भी सुना है कि रिसाली आयुक्त जो है वो लगातार विजिट पे निकलती है, मॉर्निंग विजिट पे निकलती है, वार्डों के समस्या को देखती है, इसमें कितनी सच्चाई? वो निकलती जरूर है, पर वार्डों में घूमती है, निकलती है, पर समस्या का निदान नहीं होता। समस्या का निदान नहीं होता। अगर मैं साथ जाती या वो मेरे साथ चलती तो दोनों रहते, अधिकारी कर्मचारी भी रहते, और जनता की समस्या जैसे सफाई वाली समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, जो तत्काल जैसे निराकरण हो, संभव हो तो हो पाता। जैसे लाइट वाली समस्या तो हम तो कर पाते हैं, यहाँ ऐसे करना है, वहाँ ऐसे करना करके, पर साथ चलती नहीं। अब क्या चाहती हैं आप, चूंकि आप भी महापौर हैं, एक गरिमा में पद पर आप भी बैठी हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर वार्डों का निरीक्षण करें, जनता की जो मूलभूत समस्या उनका निराकरण करें, और हमारी पूरी कोशिश है, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको सेवा करने का अवसर दिया है, तो मैं उनकी जो मेरी कार्यप्रणाली है मैं उनको पूरा करूं और जनता की सेवा करूं। तमाम समस्याओं को लेकर के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शशि सिन्हा जो कि रिसाली निगम की महापौर हैं, और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि, पार्षद, कार्यकर्ता सभी आज जिला मुख्यालय में मौजूद थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महापौर शशि सिन्हा से जब सीजी भास्कर ने बातचीत की तो उनका कहना था, दोनों ने ही लगभग इक्वल आंसर दिया। उनका कहना था कि रिसाली में जिस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं उचित नहीं है, लोगों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। जो रिसाली निगम की आयुक्त हैं उन पर शशि सिन्हा, उनका कहना है कि आयुक्त जो है वो उनसे उनकी बातों को नहीं सुनती है, विजिट के लिए अकेले निकल जाती है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि पार्टी बेस पर काम किया जा रहा है, भाजपा पार्षदों के वार्ड में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं कांग्रेसी वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।
इस विषय को लेकर के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। लगभग घंटे भर उनकी बातचीत चली और घंटे भर के बाद जब निष्कर्ष की बात आई, हमने उनसे पूछा निष्कर्ष क्या निकला, क्या आश्वासन मिला। तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि सारे विषयों पर जांच करने के आदेश जिला कलेक्टर ने दिए हैं। जांच के बाद जो भी सामने बातें आएंगी उस पर कार्य अवश्य किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महापौर शशि सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। भाजपा वार्ड में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कांग्रेसियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जो आश्वासन जिला कलेक्टर ने दिया है उस पर कितना कार्य होता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन अपनी शिकायतों को लेकर के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित तमाम कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय में मौजूद रहे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।